ये बोर्ड पे आज हम लोगों को पढ़ना है लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना जी। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना। तो दर्पण और लेंस जो होते हैं दोनों अलग अलग चीज होते हैं। अब देखिए दर्पण और लेंस, किस लेंस में और किस दर्पण में क्या समानताएं होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कितने कंडीशन होते थे वस्तुओं को रखने का? 6 कंडीशन होते थे। लेकिन अब लेंस में जब बात करेंगे तो कौन से लेंस में? ये उत्तल लेंस में हो जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहले आज जो हम लोग को पढ़ना है लेंस में प्रकाश का अपवर्तन तो पढ़ना ही है। तो किस में, किस लेंस में हमको पढ़ना है? उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना। आज का टॉपिक हमारा ये है उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको समझने से पहले हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक ना। तो ये हमारा हुआ उत्तल लेंस। ठीक, ये हुआ हमारा अभिलंब, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक, एम और एन। तो देखिए ये जो होता है बीच का ये जो सेंटर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, ओ बोलते हैं। ठीक ना। यहाँ हमारा एफ होता है, यहाँ हमारा एफ डैश। देखिए लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक लेंस के सामने और एक लेंस के बीच में। ठीक ना। और अब इसका जो वक्रता केंद्र होता है ना, जिसको हम लोग दर्पण में सी बोलते थे, यहाँ पे हमारा एफ होता था, ये हमारा सी होता था। तो इसमें हम उसको सी नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 2F बोलते हैं। 2F मतलब दोहरी फोकस। और यहाँ भी हमारा होता है 2F डैश। इसमें भी ये जो फोकस है दोहरी फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं, जो वक्रता केंद्र है, इसमें 2 फोकस होते हैं दोनों साइड। एक को हम लोग फोकस बोलते हैं, दूसरे को दोहरी फोकस बोलते हैं। ठीक ना। इधर भी सेम वही कंडीशन है। अब हमको बस यहाँ हमारा इधर क्या है हमारा? ये हमारा अनंत है। तो जिस तरह से दर्पण में, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग 6 कंडीशन में रखते थे। कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और लास्टली अनंत पर 6 कंडीशंस होते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे लेंस में, किस लेंस में? उत्तल लेंस में 6 कंडीशंस होते हैं किसी भी वस्तु को रखने का, उसमें बनने वाले प्रतिबिंब का। ठीक ना। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। चलिए ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक ना। एफ को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक। और 2F को दोहरी फोकस बोलते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ स्थापित करते हैं? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। वस्तु को जब भी रखा जाता है लेंस के बाएं साइड में रखा जाता है। इतना चीज याद रहना चाहिए। अगला जो है वस्तु को इस कंडीशन के बाद हम अगले कंडीशन में कहाँ रखते हैं? तो फोकस पर रखते हैं वस्तु को। यह हमारा दूसरा कंडीशन है, यह हमारा पहला, यह हमारा दूसरा कंडीशन। अब वस्तु को तीसरे कंडीशन में हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो फोकस और दोहरी फोकस के बीच हम लोग वस्तु को रखते हैं। यह हमारा तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन वस्तु को कहाँ रखते हैं? दोहरी फोकस पर हम वस्तु को रखते हैं। पांचवा कंडीशन वस्तु को दोहरी फोकस और अनंत के बीच रखते हैं। और 6 कंडीशन में कहाँ रखते हैं वस्तु को? हम लोग अनंत पर रखते हैं। और इस
इस तरह से हम लोग एक एक करके सभी कंडीशंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं कि वस्तु मतलब जो है वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी लेंस में कहां से जाएगी तो उसका अपवर्तन कहां से होगा। इसमें अपवर्तन होता है, जबकि परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश का पूरी तरह से परावर्तन हो जाता है, वो अपने दिशा में लौट जाती है। और लेंस में जो होता है प्रकाश की किरणें अपनी दिशा में नहीं लौट करके जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में चली जाती है, लेकिन उसके पथ पर, उसके रास्ते पर कुछ विचलन होता है, ठीक ना। वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है, थोड़ा सा अलग होकर के उसको आर पार कर जाता है, ठीक। तो देखिए उत्तल लेंस में प्रकाश की स्थिति, यानी कि प्रकाश की स्थिति कैसे जाएगी तो अपवर्तन के बाद वो कहां से मुड़ेगी, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन होते हैं। फिर से मैं दर्पण की बात कर रहा हूं। दर्पण में जो समांतर जाती थी तो वह कहां से लौटती थी, फोकस से लौटती थी। और जो फोकस से होकर के जाती थी तो कहां से लौटती थी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती थी। और तीसरा कंडीशन है, अगर वक्रता केंद्र से जाए तो वक्रता केंद्र से ही वो वापस लौट जाती थी। अब वो तो हमारा दर्पण था, दर्पण में 3 कंडीशन थे, लेकिन लेंस में 2 कंडीशन होते हैं, ठीक ना। तो हमारा लेंस है उत्तल लेंस, तो हम उत्तल लेंस 1 बना लेते हैं। ये हमारा F, ये 2F, ये हमारा हुआ प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, दोनों एक ही चीज होता है। तो इसमें पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देखिए ये प्रकाश की किरण है और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जब समांतर जाती है, ये देखिए ये आपतित किरण है, और अपवर्तित किरण जो उसका अपवर्तन होता है, और वह अपवर्तन के बाद फोकस से ही मुड़ जाती है, फोकस से होते हुए वह अपवर्तित होती है, ठीक ना। तो यह हमारा हुआ पहला नियम। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर के निकल जाती है। यह पहला कंडीशन हुआ, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम फिर से एक हम लोगों ने लेंस लिया, ये ठीक ना। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह बिना रास्ता बदले, बिना अपने पथ में परिवर्तन किए अपवर्तित हो जाती है, यानी कि इसको यह सीधे पार कर जाती है, रास्ते में कोई भी विचलन नहीं होता है। तो यह हमारा दूसरा कंडीशन हुआ, ठीक ना। इसका 2 नियम है। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से मुड़ जाएगी। और दूसरा, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकल करके प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगी तो उसको सीधे पार कर जाती है, रास्ते में कोई विचलन नहीं होता है।